और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे तक बारिश की संभावना यहां पर है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, यानी भीषण गर्मी से अब राहत मिलती हुई उत्तराखंड वासियों को नजर आ रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और उसी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले हैं, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहां पर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट कई जिलों में जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भी बारिश का अलर्ट है। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार कई दिनों से बारिश उत्तराखंड के कई अलग अलग जिलों में देखने को भी मिल रही है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि कहीं राहत की बारिश है तो कहीं पर आफत की बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले 24 घंटों तक भी अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के कई जिलों में। अगले 24 घंटे बताए जा रहे हैं भारी बारिश की संभावना के चलते अगले 24 घंटों तक यहां पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख भी रहे हैं कि कई जगह पर बारिश भी हो रही है, पानी भरा हुआ है, राहत की बारिश है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन जहां पर ज़्यादा बारिश हो जाती है वहां पर इसको आफत की बारिश भी लगातार कहा जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के थराली में बारिश के चलते ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग नलगांव फिर से बाधित हो गया है। दरअसल बारिश के चलते भूस्खलन होने की वजह से राजमार्ग बाधित हुआ है। इसके बाद बीआरओ की टीम राजमार्ग खुलवाने में लगी हुई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी उत्तराखंड में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होने के कारण जुलाई महीने के अंत से ही छात्रों का आगमन शुरू हो गया था, जिससे संस्थान में फिर से कोरोना काल से पहले जैसी चहलकदमी शुरू हो गई है। और वहीं छात्रों को 2 परिसर से आवाजाही करने के लिए एनआईटी की ओर से वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, जिसमें से वो आवाजाही कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले छात्रों को एक परिसर से दूसरे परिसर में जाने के लिए NH 58 से होकर गुजरना पड़ता था। इस दौरान कुछ छात्र राजमार्ग पर पैदल आवाजाही के दौरान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद से ही छात्र नए वैकल्पिक मार्ग की मांग कर रहे थे। अब नए सत्र से छात्र पॉलिटेक्निक के पीछे होते हुए एनआईटी के एक परिसर से दूसरे परिसर पहुंच सकते हैं। एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया है कि बीटेक और एमटेक के छात्रों को रहने के लिए संस्थान के अंदर स्थित छात्रावासों में आवश्यकता के अनुसार समुचित व्यवस्था दी गई है। साथ ही खान पान की सुविधा के लिए संस्थान के अंदर मेस और कैंटीन का भी संचालन शुरू हो गया है। सभी छात्रों को हमारे जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी, उन्होंने सभी बच्चों को ईमेल भी की है और इंस्ट्रक्ट भी किया है कि वो वैकल्पिक मार्ग को यूज़ करें। वो मार्ग बैक साइड से है, जो हमारा ये पॉलीटेक्निक और हमारा ये संस्थान है यहाँ पे एनआईटी, इसके बैक साइड से रेशम फार्म से होते हुए, वो ग्राउंड से होते हुए बच्चे अंदर आ सकते हैं। तो उनको यही इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। अब खबर जोशीमठ से है, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ नाला बंद होने से बीमार व्यक्ति को एसडीआरएफ की मदद से नाला पार कराया गया। और आपको बता दें कि माड़ा से गांव के गब्बर सिंह बडवाल को माइनर हार्ट अटैक आ गया था, जिसके चलते उसको उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाया जा रहा था। इसके बाद लामबगड़ नाला बंद होने के चलते एसडीआरएफ ने मरीज को तुरंत नाला पार करवाया।
जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नाले के उफान पर है और उसी के चलते सड़क का जो एक हिस्सा है वो बह गया है, जिससे हाईवे पर आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। आपको बता दें कि मौसम खुलने के बाद ही हाईवे को खोलने का काम शुरू किया जाएगा। ऋषिकेश के नीलकंठ मार्ग पर जंगली हाथी आने के बाद दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के बाद से प्रशासन ने तत्काल यात्रा को रोक दिया। तुरंत वन विभाग की टीम नीलकंठ मंदिर के पैदल मार्ग पर पहुंची और कई राउंड फायर करके हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा। सावन और भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर नीलकंठ के दरबार में पहुंच रहे भक्तों को प्रशासन ने सावधानी बरतने को कहा है और उसके साथ ही हाथी की आमद को देखते हुए वन विभाग की टीम मार्ग पर गश्त कर रही है। केदार घाटी समेत कई क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। मंदाकिनी, सरस्वती, मधुगंगा समेत सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आपदा प्रभावितों की रातों की नींद उड़ गई है। मूसलाधार बारिश से कुंड चोपटा और ऊखीमठ रासी मोटर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है, जबकि भीरी मकुमठ मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार खिसकने से मोटर मार्ग पर बीते 5 दिनों से आवाजाही ठप है, जिससे कि ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन पठाली मोटर मार्ग पर जमीन धंसने से 2 मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जैसे कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी सफर करना जोखिम भरा हो गया है। देहरादून में तेज रफ्तार और रेड लाइट जंप करना अब महंगा पड़ सकता है। देहरादून शहर में तीसरी आंख आप पर लगातार नजर बनाए हुए है। शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि आपकी हर हरकत पर प्रशासन नजर रख सके। अब चालान भी मोबाइल फोन के जरिए आप तक पहुंच जाएगा और इसी बीच ट्रैफिक निदेशक ने कहा है कि अभी तक देहरादून शहर में जनवरी से जून तक लगभग 2,60,000 लोगों के चालान काटे गए हैं, जिसके चलते 16 करोड़ से ज्यादा का चालान किया जा चुका है, जिसमें कि रेड लाइट जंप करने के मामले सबसे ज्यादा है। और वहीं प्रशासन लगातार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। हम लोगों ने उत्तराखंड में चालान करने के 3 तरीके डेवलप किए हुए हैं और इन तीनों से चालान पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। सबसे पहले तो हम ई चालान मशीन से चालान करते हैं और दूसरा ट्रैफिक आइज ऐप है और तीसरा जो है वो चालान बाई ANPR कैमरा। और तीनों से सकुशल चालान हो रहे हैं। चालान अभी हम लोगों ने अगर 6 महीने की फिगर देख लें 1 जनवरी 2022 से जून तक के महीने की फिगर, तो तकरीबन हम लोगों ने 2,60,000 चालान किए हैं और इसमें तकरीबन 16 करोड़ के आसपास फाइन हम लोगों ने इकट्ठा किए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए चल रहे कई अस्पतालों में सुविधाओं का भारी अभाव है और उसी के चलते अस्पताल कर्मचारियों के व्यवहार के ठीक ना होने के चलते शिकायतें मिल रही हैं। इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड गंभीर रूप से इसको लेकर अपना रुख अपना रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ऐसी शिकायतें पिछले लंबे समय से मिल रही थी और इसको देखते हुए अस्पताल कर्मचारियों को हम जल्द ही ऐसी ट्रेनिंग दे जा रहे हैं, जिससे कि वो मरीजों और मरीजों के तीमारदारों से सही तरीके से व्यवहार करें। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई और इस चीज़ को लेके हम भी जागरूक हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। और हमने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत ही काफ़ी मॉड्यूल्स भी बनाए हैं। उसमें बिहेवियर को कैसे हम लोग अच्छा बनाएं, जनता के प्रति अपना व्यवहार कैसे मधुर रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंपोनेंट है। और ये जब ये क्लस्टर अप्रोच में भी हम लोग मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि जनता के साथ जो व्यवहार है वो उसमें मधुरता आए और हम उनके दर्द को समझें, उनके दुख को समझें और उनको ना सिर्फ एक पेशेंट के तौर पे देखें बट उनके दर्द और दुख को समझते हुए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उनको मुहैया कराएं। कॉर्बेट पार्क और वन विभाग रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन घटना को 20 दिन बीत चुके हैं।
अभी भी बाघ वन विभाग की पकड़ से बाहर है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को कॉर्बेट पार्क से जाने वाली सड़क पर बाइक सवार युवकों पर बाघ ने हमला किया था और बाइक पर पीछे से बैठे एक युवक को बाघ जंगल में ले गए थे, जिसके बाद युवक की तलाश की गई तो वहां से सिर्फ एक हाथ प्रशासन को मिला है और तभी से कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग रामनगर बाघ को पकड़ने के लिए लगा हुआ है। बाघ को पकड़ने के लिए प्रशासन ने 2 पिंजरे, 2 ड्रोन, 35 से ज्यादा कैमरे ट्रैप, 3 हाथी और 40 से ज्यादा वनकर्मी लगातार बाघों की तलाश कर रहे हैं। देखिए, अभी दोनों बाघों को हमने चिन्हित किया है जिनका मूवमेंट रोड के दोनों तरफ था। इसमें कैमरा ट्रैप इमेजेस हैं, ड्रोन फुटेजेस हैं। उसके आधार पर हमने 2 जो बाघ हैं उनको ट्रैंक्विलाइज करने की अनुमति मांगी थी, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। देहरादून शहर में मेट्रो नियो की सौगात के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है और माना जा रहा है कि अगले 3 महीनों के भीतर ही केंद्र की मंजूरी मिल जाएगी और काम शुरू हो सकेगा। नियो मेट्रो से जहां पर शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी तो वहीं उनका सफर भी आरामदायक हो सकेगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। देहरादून वासियों का इंतजार शायद खुशी में बदलने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो न्यू मेट्रो का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ देहरादून वासियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि जहां जहां से मेट्रो दौड़ेगी वहां के इलाके के आसपास नए सिरे से विकास होगा। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि देहरादून में न्यू मेट्रो के कुल 25 स्टेशन बनेंगे। इनकी लंबाई कुल 22.5 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि मेट्रो नियो 1850 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। हालांकि अभी 5 साल हो चुके हैं, लेकिन कई कारणों से मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अब मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही इस पर काम शुरू होने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक देहरादून में मेट्रो दौड़नी शुरू हो जाएगी। मेट्रो नियो के कोच 2 तरह की लंबाई के होंगे। एक कोच 12 मीटर लंबाई का होगा, जिसमें अधिकतम 90 यात्री सफर कर सकेंगे। दूसरा कोच 24 से 25 मीटर का होगा, जिसमें 225 यात्री सफर कर सकेंगे। इन कोच की चौड़ाई 2.5 मीटर की होगी। मेट्रो नियो की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी प्रकार हर स्टेशन की लंबाई 60 मीटर तक होगी। एक्चुअली मेट्रो पॉलिसी जो है भारत सरकार की 2017, उसमें उन्होंने ये किया था कि जहाँ जहाँ भी मेट्रो बनती हैं वहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। और भारत सरकार ने अपनी एक ड्राफ्ट पॉलिसी, टीओडी की एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी और ये कहा था कि जो भी राज्य सरकारें मेट्रो प्रपोज करती हैं उनको टीओडी पॉलिसी को अडॉप्ट करना होगा। तो उसी क्रम में हमने एक ड्राफ्ट टीओडी पॉलिसी भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार बना करके शासन को भेजी थी और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड सरकार का है, उन्होंने उसको फिर पायलट किया और फाइनली वो कई राउंड मीटिंग के हुए, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए और वो फाइनल टीओडी पॉलिसी जो है उत्तराखंड की, देहरादून की कहा जाए उसको फिलहाल, तो वो कैबिनेट में अप्रूव हुई है। देहरादून शहर में मेट्रो नियो के 2 कॉरिडोर बनेंगे। पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आईएसबीटी से गांधी पार्क तक जाएगा। इस रूट पर आईएसबीटी से सेवला कला, आईटीआई, लालपुल, चमनपुरी, पथरी बाग, रेलवे स्टेशन, देहरादून कोट, घंटाघर होकर गांधी पार्क तक मेट्रो चलेगी। जबकि दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एफआरआई से रायपुर तक होगा। इसमें एफआरआई से बल्लूपुर चौक, आईएमए ब्लड बैंक, दून स्कूल, मल्होत्रा बाजार, घंटाघर, सीसीएमसी, आराघर चौक, नेहरू कॉलोनी, रिस्पना पुल, अपर बद्रीश कॉलोनी, अपर नत्थनपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हाथी खन्ना चौक होकर रायपुर तक होगा। फिलहाल केंद्र सरकार के पास डीपीआर मंजूरी के लिए है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से मंत्रालय में प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसे बनाने के लिए अमाउंट कहां से आएगा, ये समस्या है। इस प्रोजेक्ट के पूरी तरह कंप्लीट हो जाने तक करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। तय किया गया है कि 60% अमाउंट कर्ज लिया जाएगा। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार कम ब्याज पर ये रकम दिलाएगी।
साल 2017 में देहरादून में दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई गई। मेट्रो रेल की डीपीआर तैयार करने को कहा गया। ज्यादा लागत के कारण मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और कुछ नया विकल्प तलाशने के लिए कहा गया। मेट्रो रेल का विकल्प तलाशने के लिए अधिकारियों और नेताओं ने कई देशों की सैर की और वहां से लौटकर रोपवे का कॉन्सेप्ट परोस दिया गया। आखिरकार इसे भी कैंसिल कर दिया गया। रोपवे प्रोजेक्ट को रद्दी की टोकरी में डालने के बाद कुछ और विकल्प तलाशने की उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निर्देश दिए गए। कॉरपोरेशन ने काफी मेहनत की और मेट्रो नियो की तलाश की। पैसे के कारण करीब 5 साल से ये प्रोजेक्ट फंसा रहा, लेकिन अब इसकी शुरुआत होने की बात को लेकर लोग उत्साहित हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही देहरादून शहर में मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी और घंटों की दूरी मिनटों तक तय की जाएगी, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।